also Namraj Dhillon, wishing to save and today serves as Chief of Staff of the Pyramid पुस्तक जानकारी हासिल भारत अपने मूल्यों पर और कुछ पलों के लिए आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं साकेत पे हूँ और मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ परेड देखने। तो भाई मेट्रो से बाहर आ गए हम और अब कर्तव्य पथ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे परेड देखेंगे। भाई देखो रुकवा दिया सारा ट्रैफिक। यह है दोस्तों 26 जनवरी पे यहाँ पे बैठने की जगह, जो कि ऑनलाइन टिकट मिलेंगे। और परेड 10:30 से चालू होगी। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे आ गया था। अच्छा हुआ 4 बजे नहीं आया सुबह, नहीं तो परेशान हो जाता मैं। तो ये भी अच्छा हुआ। अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग करी जा रही है और हम लोगों को वहाँ से जहाँ आगे खड़े थे अब पीछे खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो यही होता है आम आदमी, जो आम आदमी होता है उसको इसी तरीके से पीछे कर दिया जाता है। तो रोड ये सारे बंद कर दिए गए हैं, अब चालू होने वाली है परेड, आप देख सकते हो। सामंत का दर्शन किया जाएगा। ये परेड पहली बार कॉम्बेटाइज परेड के रूप में होगा, जो ऐतिहासिक है। आप देखेंगे किस प्रकार स्वदेश निर्मित नए भारत के हथियार तथा उपकरण, एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी हेलीकॉप्टर, उन्नत तोपखाना, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को अंजाम एक साथ नहीं हो सकता। हिस्टोरिक आक्रोश है जो गाड़ी आ गई, कुटुंबकम के संस्कारों से उपजा है, संविधान से बंधा है, न्याय से गतिशील है और हमारी राष्ट्रवादी नवचेतना का प्रतीक है, जो दिखाएगा कि जब राष्ट्र पुकारता है तो हर किसी as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024. We also extend our heartfelt welcome to President European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over the leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. आज भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्ट अपना साथ भरकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जल्द ही राष्ट्रपति अंग्रेजों के कमांडार द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजीव गांधी पुरस्कार ग्रहण कर रही है उनकी वीर पत्नी, वीर नारी श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी अनेक पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएगी। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों के सुरों से आज देश को जगमगाएगी।
देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के Officer commanding Delhi area. Following the formation is Major General Navraj Dhillon, Vishisht Seva Medal, Armor in Motion and Leadership in Steel. Commissioned into the 42 Armored Regiment, a third generation officer, he has commanded armored formations, the School of Armored Warfare, and today serves as Chief of Staff Headquarters Delhi area. आत्मनिर्भर भारत के सृजनकार, विकसित भारत 2047 के दृढ़ द्रष्टा, यशस्वी युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युद्ध घोष दहाड़ेगा, कर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी माला को, होगा प्रहार भरपूर, जो हुआ वह अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंधु। शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। सिर्फ शिवाजी पहले की कहानी होता है बंदा कहानी का निर्दी, मानो द्वारा वीरों का जीना नायक डटा हो हरे की। आपके साथ रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभा रही है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की फिर से राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत के नेतृत्व इंटीग्रेटेड प्रणाली को इलाके में छान सकते हैं। इस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी लगा है। इन छोटी टुकड़ियां 50 किलोमीटर के इलाके में घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या इत्यादि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर हथियार लगाया गया है। दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों में सटीक वार कर संपूर्ण केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेज और इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस योद्धा जो रात के अंधेरे में मौत की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर स्वावलंबी सेना की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउडर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगा इन्फेंट्री के बीच एक और RTPH चल रहा है। इन सैनिकों ने कहा कि कहा जाता है सीमा पर ये पहरा देते हैं 70 किलोमीटर तक 60 किलो की सामग्री का ढोते हैं। और आप देख सकते हैं और उनके साथ बड़े गन से पंख मिलाए हमारे सोल्जर बाहर जिनकी नजरों से बचना
कर्तव्य परायणता में तत्पर भारत अपने मूल्यों पर गर्व से खड़े भारत को देखा। और अब आप ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। जी हाँ, ये सच है, शीघ्र ही आप सीआरपीएफ की केवल महिला राइडर्स एवं SS 40 सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदया को। वह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली ही काफी हूँ मैं, हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली ही काफी हूँ मैं। और अब आप देख सकते हैं इस्लामी मंच उसी घने जंगल में चूर कर दे जंगल वॉरियर, दुश्मन को मुठभेड़ के द्वारा। मैं हूँ एक डबल सिपाही भारत की नई खोज का, मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का। और अब आपके सामने डिजिटल इंडिया बेतार संचार को दिखाते हुए हमारे जांबाज ये बता रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई प्रगति नया सृजन हम, नई जागरण नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम। और उसी के ठीक पीछे आप देखेंगे बीम रोल फॉर्मेशन में फिटनेस है सबसे कीमती धन जो कभी ना खोए, स्वास्थ्य है बड़ा कोई तोहफा ना होए, उठो जागो बनो फिटनेस में अटल, खुशहाल तो जीवन बनो स्वस्थ और प्रबल। जी हाँ, बीम रोल फॉर्मेशन के माध्यम से हमें फिटनेस का महत्व समझाते हुए और उसी के ठीक पीछे रथ फॉर्मेशन बता रहे हैं, फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अब आप देख सकते हैं शीघ्र ही आपके सामने से गुजरेंगे लक्ष्य फॉर्मेशन में हमारे जांबाज। इस फॉर्मेशन के दोस्तों परेड ख़त्म हो गई है तो अब घर की तरफ चलते हैं। और सामने मेट्रो स्टेशन है, देखिए सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो यहाँ से मेट्रो पकड़ के अब घर निकल लेंगे। परेड देख ली हमने, सुबह निकले थे 7 बजे निकल गया था मैं अपने घर से।
दोस्तों परेड देख के मैं घर पर आ गया हूँ और अब एडिटिंग करूँगा, उसके बाद थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट करना, और आगे भी मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, 26 जनवरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।